नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका एक्सिस बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसे दोबारा अनफ्रीज कैसे किया जा सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है और वो घबरा जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ज़्यादातर केस में अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अकाउंट आपका फ्रीज क्यों हुआ है। तो इसके लिए आप अपनी नियर बाय होम ब्रांच में विजिट करिए। बाकी मेन दो ही रीज़न होते हैं कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट की लिमिट पूरे साल की 10 लाख 15 लाख है और उससे ज़्यादा आपने अगर यूज़ किया है, उस केस में भी आपका अकाउंट ये लोग फ्रीज कर देते हैं। तो नॉर्मली इस केस में आपको कुछ नहीं करना होता है। वो एक आवेदन लेते हैं आपसे, आवेदन आप देंगे, 24 से 48 घंटे में वो अकाउंट आपका अनफ्रीज किया जाएगा। जानकारी बस यही मांगा जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं लिमिट से ज़्यादा, ये किस पर्पस के लिए किए गए हैं। तो आपसे एक रिटर्न में वो लोग मांगेंगे। वो रिटर्न में देने के बाद आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे में अनफ्रीज कर दिया जाएगा। जनरली यही प्रोसेस है ब्रांच की। तो दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया है और साइबर रिपोर्ट हुई है, साइबर रिपोर्ट की वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। साइबर अकाउंट की वजह से भी आपका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। दोस्तों, मेन जो चैलेंज आता है, अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया है और जो भी कंप्लेनर है, कंप्लेनर ने साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया है कि उसके साथ ऐसी ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उस एवज में अगर आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है तो उसके लिए फिर एक अलग प्रोसीजर होता है उसको अनफ्रीज करवाने का। अनफ्रीज के लिए दोस्तों सिर्फ एक ही तरीका होता है कि बैंक को चाहिए होता है थाने की तरफ से एनओसी। एनओसी क्या? एनओसी वही कि कंप्लेनर ने जो कंप्लेंट डाली है उसको जो उसका मुआवजा मिलना था या पैसा मिलना था, जो उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई है। तो एनओसी में ये सब डिटेल दी हुई होती है। तो उस एवज में आप ब्रांच को जब वो एनओसी देते हैं तो वो उसको अनफ्रीज कर देते हैं। पर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें लंबा समय भी लग सकता है। तो दोस्तों, ब्रांच जाके ना पहले तो आपको यही समझना है, आपको अच्छे से जानकारी लेनी है ब्रांच से कि किस वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल लिमिट की वजह से अगर आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो एक नॉर्मल आवेदन लिख के आप देंगे तो वो अकाउंट आपका 24 से 48 घंटों में अनफ्रीज हो जाता है। बाकी अगर साइबर क्राइम की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसमें फिर समय लग सकता है दोस्त। उस केस में ना बैंक भी आपको हेल्प नहीं करेगी। उसमें सिर्फ यही होता है कि ब्रांच को चाहिए, बैंक को चाहिए होता है एनओसी। जब तक थाने से इनको एनओसी नहीं मिलेगा, या तो अब एनओसी आप खुद लेके आए थाने से और आपका अकाउंट है, आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। और दिक्कत तब हो जाती है जब मान लीजिए कंप्लेनर बैठा हुआ है दिल्ली में, आप रह रहे हो भोपाल में, तो फिर उस केस में आप इतना ट्रेवल तो नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में यही है, अगर आपका वो अकाउंट इम्पोर्टेंट है, सैलरी अकाउंट है, और आप जर्नल जो लेन देन है उसी अकाउंट से करते हो, तो फिर आप बैंक अकाउंट चेंज करके दूसरा नया अकाउंट खोल के उसको यूज़ करिए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि उसके भरोसे आप, ठीक है। तो साइबर क्राइम की वजह से टाइम लग सकता है। अगर नॉर्मली आपका अकाउंट ऐसे ही फ्रीज हुआ है लिमिट वगैरह की वजह से, तो नॉर्मली आपसे एक आवेदन लेंगे। आवेदन में आपको डिटेल दे देनी है कि ये ट्रांजेक्शन मैंने इस लेन देन के लिए किया है, तो उस एवज में वो उसको अनफ्रीज कर देंगे। और ज़रूरी सलाह दोस्तों ये है मेरी आपके लिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति से ना अपने खाते में कोई पैसा नहीं लेना है। तो कई बारी क्या होता है कि अपन किसी अनजान व्यक्ति से अपने खाते में पैसा ले लेते हैं और उसको विड्रॉ करके और अपना थोड़ा बहुत कमीशन रख के अपन ये पैसा हैंड ओवर कर देते हैं। वैसे अनवांटेड ट्रांजैक्शन करना ही नहीं है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यही जाना अपन ने कि फ्रीज अकाउंट को कैसे अनफ्रीज करवाना है, किस कारणों से ये फ्रीज होता है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।